नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत गरीबों की भलाई और सुशासन की नीति का है प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर होंगे। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा, झारखंड में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को किया जाएगा सुदृढ़। विपक्ष से भी मांगा प्रस्ताव। और झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के 252 पदों के लिए 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आज से शुरू। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत गरीबों की भलाई और सुशासन की उनकी नीति पर मुहर है। कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में पहले से ही सत्ता में होने के बावजूद भाजपा के वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि गोवा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उत्तराखंड में भी उसने नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने न केवल शासन प्रणाली में सुधार किया है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लेकर आई है। उन्होंने कहा, भाजपा गरीबों को भरोसा दिलाती है कि सरकारी सुविधाएं हर गरीब तक जरूर पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, जिस तरह जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, वह अपने आप में एक बड़ा संदेश है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि लोगों ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल्याण कार्यक्रमों, नीतियों पर विश्वास किया है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों में भाजपा की दोबारा जीत पर राज्यभर में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। राजधानी रांची में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जीत की बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, यह जीत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की जीत है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 4 राज्यों में भाजपा की जीत ये साबित कर रही है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, यह चुनाव परिणाम राष्ट्र विरोधी और लोकतंत्र विरोधी सोच वालों को करारा जवाब है। वहीं उप राजधानी दुमका में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने कहा, लोगों ने भाजपा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के प्रति किए जा रहे कार्यों पर विश्वास जताया है। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि होता है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव परिणाम को विनम्रता से स्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, लेकिन हिम्मत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर होंगे। शाम 4 बजे वे गुजरात पंचायत महासम्मेलन में भाग लेंगे और प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। वहीं श्री मोदी कल सुबह 11 बजे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। वे मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत भाषण भी देंगे। राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय की स्थापना पुलिस, आपराधिक न्याय और सुधारात्मक प्रशासन की विभिन्न शाखाओं में उच्च गुणवत्ता प्राप्त और प्रशिक्षित लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए की गई थी। विश्वविद्यालय ज्ञान और संसाधन उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्र के साथ तालमेल विकसित करेगा तथा सुरक्षा और पुलिस निगरानी से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट केंद्र भी स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री कल शाम 6:30 बजे 11वें खेल महाकुंभ का भी शुभारंभ करेंगे। देश में कोविड रोधी टीकाकरण कल 1,79,69,00,000 की संख्या पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 14,74,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना से बचाव में अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 60 वर्ष से अधिक आयु की विशिष्ट श्रेणियों में 2,10,00,000 से अधिक एहतियाती खुराक लगाए गए। इधर झारखंड में 3,73,73,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
कोलीबिरा विधायक विक्सल कोंगाड़ी ने विधानसभा में कल ध्यानाकर्षण के माध्यम से सिमडेगा जिले के मजदूरों को वापस झारखंड लाने की मांग रखी। सदन में विधायक ने कहा कि जिले के 14 मजदूर जीविका उपार्जन के लिए तमिलनाडु गए थे, जिसमें 6 मजदूर जो वापस आ गए वे वहां 80,000 रुपए देकर घर लौटे, किंतु आज भी 8 मजदूर तमिलनाडु में बंधक हैं। ये मजदूर तमिलनाडु के सलन स्टेशन पर उतरे और अब तक घर नहीं लौटे हैं। ये 8 मजदूर दिलीप डांग, असीम डांग, मुकुट डांग, बसंत डांग, हर्षित डांग, नमजन जोजो, अनुज समद और संजय किरकिट्टा हैं। उन्होंने मजदूरों का मोबाइल नंबर भी सदन में बताया। उन्होंने सरकार से वहां फंसे इन मजदूरों को वापस लाने की मांग की। बोकारो जिले के पेटरवार में कल की आपराधिक घटना के बाद पेटरवार में 2 गुटों के बीच तनाव का माहौल है। इसे देखते हुए पेटरवार पंचायत क्षेत्र, पेटरवार तेनू चौक, थाना रोड, पेटरवार मस्जिद के आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह 13 मार्च की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। इस दौरान 5 या 5 से अधिक की संख्या में व्यक्तियों को एक साथ एकत्र होना, भ्रमण करना या भीड़ लगाना वर्जित होगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र या परंपरागत हथियार लेकर चलना और उसका व्यवहार करना वर्जित होगा। जुलूस, रैली, सभा, धरना और प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन वर्जित रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में कर्मचारियों, पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बलों को छोड़कर किसी अन्य को बिना कारण भ्रमण करने पर रोक रहेगी। वहीं सोशल मीडिया पर घटना को कोई संवाद या लेख पोस्ट नहीं किया जाएगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा में कल बजट सत्र के 9वें दिन कटौती प्रस्ताव के विरोध में चर्चा के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, झारखंड में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। वे बेहतर शिक्षा व्यवस्था को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से शिक्षा को बेहतर करने के लिए प्रस्ताव आना चाहिए। झारखंड में शिक्षा को मजबूत करना है तो सभी मंत्री, विधायक, अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि प्रखंड और पंचायत में इंग्लिश स्कूल खोलने की तैयारी है। चर्चा के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को आवंटित 11,663 करोड़ 82 लाख की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण।
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सिमडेगा जिले में श्रम विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। महोत्सव के तहत सिमडेगा जिले में श्रम विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। श्रम अधीक्षक पुनीत मिंग ने बताया कि मजदूरों के निबंधन के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों का आयोजन 7 मार्च से किया जा रहा है और 13 मार्च तक यह आयोजन जारी रहेगा। श्रम अधीक्षक ने सभी मजदूरों से ई श्रम पोर्टल पर अनिवार्य रूप से निबंधन करा लेने की अपील की है ताकि उनके कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के 252 पदों के लिए 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आज से शुरू हुई। परीक्षा 13 मार्च तक चलेगी। प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी होने पर 4,885 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए थे, जबकि मुख्य परीक्षा के लिए 4,749 अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा है। मुख्य परीक्षा 2 पालियों में रांची के 11 केंद्रों पर हो रही है। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। अनुमंडल पदाधिकारी ने परीक्षा केंद्र के आसपास सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की है। संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप ने कल जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण और विभिन्न अभिलेखों सहित संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान आयुक्त ने गेडिया शैक्षिक अंचल के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने और सामाजिक सुरक्षा प्रभारी को प्रधान लिपिक के खिलाफ लापरवाही, अनुशासनहीनता और अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित करने का आदेश दिया। उन्होंने प्रधान लिपिक के विरुद्ध सरकारी राशि गबन करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। 4 राज्यों में भाजपा की जीत और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने सहारा कंपनी में झारखंड के 3 लाख लोगों के 2,500 करोड़ रुपए फंसे होने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने जमीन के दस्तावेज को ऑनलाइन किए जाने की खबर पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर कोरोना जांच पर सवाल शीर्षक से लिखता है, एंटीजन टेस्ट में 191 संक्रमित, आरटीपीसीआर हुई तो 188 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। दैनिक जागरण ने झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिल सकता, इस खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत बेनतीजा रहने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत गरीबों की भलाई और सुशासन की नीति का है प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर होंगे, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा, झारखंड में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को किया जाएगा सुदृढ़, विपक्ष से भी मांगा प्रस्ताव। और झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के 252 पदों के लिए 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आज से शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।